तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर आपका सेकंड। एक प्रैक्टिस सेट की आपकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाइए और चेक कीजिए। एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट इन वन शॉट। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन ए से, जो कि होता है आपका एमसीक्यू और 2 क्वेश्चन होते हैं आपके सेशन एंड रीजन के। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, समवन इज आस्क्ड टू मेक ए नंबर फ्रॉम 1 to 100 द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ प्राइम। 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं आपके। 1 से 100, चलो प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं वो, एक तो आपका फैक्टर होता है 1 और एक वो खुद होता है यानी कि इट सेल्फ। तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है, जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद। तो 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, मैं आपको बता दूं 1 से लेकर 50 तक आपके होते हैं 15 और 51 से 100 तक आपके होते हैं 10। तो टोटल प्राइम नंबर आपके हो जाएंगे 25। तो ये कह रहे हैं कि उस प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 से 100 तक। टोटल कितने प्राइम नंबर आपके 25। कितने में चेक करना हमें 100 में से, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी आपकी 1/4। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, फॉर विच वैल्यू ऑफ पी विल द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बी पैरेलल। अभी दो आपको इक्वेशन गिवन है लाइंस की। अभी बताना है कि पी की किस वैल्यू के लिए लाइंस क्या होंगी आपकी पैरेलल। अब पैरेलल लाइंस के लिए आपकी क्या कंडीशन होती है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो लाइंस आपकी हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग। अगर A1/A2 की रेशियो इक्वल है B1/B2 की रेशियो के और इक्वल है C1/C2, फिर तो आपकी लाइंस कैसी हो जाएंगी, कोइंसिडेंस लाइन, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल नहीं है रेशो, A1/A2 और B1/B2 की रेशो सेम है लेकिन C1/C2 अगर रेशो डिफरेंट है तो लाइंस आपकी क्या होंगी पैरेलल। तो यहाँ पर आपकी रेशो क्या बनेगी 3/6, यानी कि ये बन गई 1/2। नेक्स्ट करोगे -1 एंड -2, ये भी रेशियो आपकी 1/2 बनेगी। तो लेकिन नेक्स्ट हमें क्या करना है, लाइंस को पैरेलल बनाना है। तो एक तो वैल्यू आपके पास -5 और नीचे आपके पास p। तो हम p की ऐसी क्या वैल्यू लें कि ये लाइंस पैरेलल बन जाएं। 10 के अलावा आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू ले लीजिए तो लाइंस आपकी क्या रहेंगी पैरेलल। तो ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 10, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a regular hexagon is inscribed in a circle of radius r then its parameter is। हेक्सागन क्या होता है जिसकी कितनी साइड्स होती हैं आपकी 6 साइड होती है। अब एक हेक्सागन को आपने एक सर्कल के अंदर ड्रॉ किया है। अब कह रहे हैं कि उसका पैरामीटर क्या होगा। अब आपको पता है ये हो गया सर्कल का सेंटर। जब हम इस हेक्सागन की साइड्स को और सर्कल के सेंटर को अब जब हम ज्वाइन करेंगे तो आपके पास कितने इक्वल जो सेक्टर्स आएंगे, वो आएंगे आपके पास 6 इक्वल सेक्टर्स, क्योंकि उसने बोल रखा है हेक्सागन कैसा आपका रेगुलर है। तो सर्कल के सेंटर पे एंगल कितना बनता है टोटल आपका 360 का, और एक सेक्टर के अंदर कितना एंगल आएगा फिर 360/6 यानी कि 60 डिग्री का। यानी कि ये वाला जो एंगल आपका कितना हो गया 60 डिग्री का, और ये दोनों आपकी है रेडियस। तो ये जो भी हेक्सागन बनेगा आपके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो इसकी रेडियस है वही ये क्या होगी इसकी एक, इसको हम क्या बोलते हैं एक सेगमेंट या फिर एक कोड। तो 6 की 6 जो कोड हैं इन सभी की लेंथ क्या होगी इक्वल, और वो क्या होगी आपकी r, और इसकी कितनी है 6। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पैरामीटर क्या हो जाएगा आपका 6r। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कोसिकेंट 75 प्लस थीटा माइनस सीकेंट 15 माइनस थीटा माइनस टेंजेंट 55 प्लस कोट 35 माइनस थीटा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमारे जो प्रीवियस हमने जो पेपर सोल्व किया था उसके अंदर भी था। ऐसे क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर क्या आता है आपका 0। और कैसे आता है चलिए एक बार और देखते हैं हम क्या करेंगे। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेयर मिलेगा 75 और 15। कैसा पेयर मिलेगा, जब इन दो एंगल्स का सम आपको 100% कितना मिलेगा 90। तो हम किसी दो में से कोई एक को क्या करेंगे इंटरचेंज कर लेंगे, या तो आप कोसिकेंट को सीकेंट में चेंज करो या फिर आप सीकेंट को कोसिकेंट में चेंज करते ही आपके क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट।
तो चलिए करते हैं। मैं चेंज कर रहा हूँ कोसिकेंट को। कोसिकेंट 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ अब 90 माइनस 15 प्लस थीटा एज इट इज़। अब मैं इसको क्या लिख दूँ कोसिकेंट 90 माइनस मैंने बाहर निकाल लिया 15 माइनस थीटा। अब कोसिकेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है आपका सीकेंट थीटा, और थीटा क्या आपका यहाँ पर 15 माइनस थीटा, और माइनस में फिर से क्या है सीकेंट 15 माइनस थीटा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, आंसर कितना है आपका 0। सिमिलरली आपका टेंजेंट और कोट ये दोनों में भी कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं, मान लिया हमने एक को रिप्रेजेंट करें हम कैपिटल ए से, दूसरे को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल ए से। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ 1, अगर इसकी फर्स्ट टर्म क्या है -1 और सेकंड जो उसकी फर्स्ट टर्म आपकी -8, देन द डिफरेंस देयर फोर्थ टर्म इज। इनकी फोर्थ टर्म का डिफरेंस क्या होगा, तो हम यहाँ पर A4 निकाल लेंगे। वो क्या होगा A प्लस n-1 इंटू डी। n-1 क्या हो जाएगा 4 - 1 आपका 3, और कॉमन डिफरेंस हम डी ही लेट करके चलते हैं। सिमिलरली इसकी फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी -8 प्लस 3d, और हमें इसका क्या निकालना है डिफरेंस। तो इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, ये माइनस का तो ये प्लस का, प्लस है तो माइनस। कितना आ जाएगा ये -1 प्लस का 8 7, और ये दोनों कट गए, तो डिफरेंस कितना आएगा आपका 7। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन दी मॉडल क्लास इज। मॉडल क्लास क्या होती है आपकी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई होगी वही आपकी मॉडल क्लास होगी। लेकिन आप जब आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लास इंटरवल कैसे दे रखे हैं, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, और ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है कैसी फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब इन दोनों का डिफरेंस, जिसका भी डिफरेंस क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा वही क्या होगी आपकी मॉडल क्लास। तो चलिए हम निकालते हैं एक बार। सिंपल फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, फर्स्ट की तो क्या ही आएगी, यहाँ से हम इनका इंटरवल भी ले लेते कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 0 से 10, ये हो जाएगा आपका 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, एंड दिस इज 50 to 60। फर्स्ट क्या है आपका 3 एज इट इज, 12 - 3 लेस करोगे आप कितना आ जाएगा 9, फिर 27 - 12 करोगे आप कितना आएगा 15, 57 - 27 करोगे आप कितना आएगा 30, 75 - 57 करोगे आप कितना हो जाएगा 15 - 7 18, नेक्स्ट 80 - 55 5। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 30, दैट इज़ द आपकी मॉडल क्लास, यानी कहाँ से कहाँ तक 30 से 40, ये हो जाएगी आपकी क्या मॉडल क्लास। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ 1 0 ऑफ द पोइनोमियल, अगर इस पोइनोमियल की एक जीरो क्या है रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू बतानी है, के की वैल्यू आपकी क्या होगी। एक जीरो मान लिया हमने क्या हुआ आपकी अल्फा है, अगर वो दूसरी क्या है उसकी 1 की अपोजिट है, यानी कि क्या आपकी 1/अल्फा है। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, अगर एक अल्फा है तो दूसरी होगी उसकी रेसिप्रोकल यानी कि 1/अल्फा, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट आपका किसके इक्वल होता है C/A, और C की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या है के, और A की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 3। अल्फा से अल्फा आपका कैंसिल आउट, यहाँ से आपकी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यहाँ पे आ जाएगा, तो के इज इक्वल टू 3। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल आर सिमिलर, बिल्कुल करेक्ट है। ऑल सर्कल आर सिमिलर, ये भी करेक्ट है। ऑल क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर, ये करेक्ट नहीं है, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल के आपके क्या हो गए अलग अलग टाइप हो जाएंगे। कोई भी एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल कभी आपस में सिमिलर नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए ऑन वाई एक्सिस। कोई भी आपका कोऑर्डिनेट है कहाँ पर है वो आपका वाई एक्सिस पर, यानी कि उसकी एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 और कुछ ना कुछ होगी वाई की वैल्यू, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितने यूनिट की डिस्टेंस पर है 4 यूनिट, एंड बिलो इट, और उससे वो क्या है
नीचे भी है, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आपका क्या होगा कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस हो गया आपकी ये वाली, ये है आपकी वाई एक्सिस, और वाई वो पॉइंट है आपका वाई एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस से 4 यूनिट नीचे है, मान लो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये पॉइंट क्या होगा आपका 0, -4। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, x² + 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़, कैसे रूट आएंगे इसके, कोई भी रियल रूट इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास कल वाले सैम्पल पेपर में भी आया था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। सबसे पहले कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं आपके, दीज आर दोज नंबर हुज फैक्टर्स आर मोर देन 2, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। तो 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर आपका क्या होगा, सबसे पहले 2 डिजिट का नंबर कौन सा होता है आपका 10, क्या 10 एक कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल यस। एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपका क्या होता है 4। इन दोनों का एलसीएम पूछ रखा है कि 10 का और 4 का एलसीएम कितना आएगा, दैट इज 20, बिकॉज 20 से स्मॉल कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको ये दोनों क्या करते हो डिवाइड। तो 10 का और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द टॉप ऑफ 2 पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर। ठीक है, 2 पोल आपके, एक की हाइट आपकी 20 मीटर है और एक की हाइट आपकी 14 मीटर है। ठीक है, बेस दोनों का सेम है, आर कनेक्टेड बाय ए वायर, एक वायर के जरिए वो कनेक्ट किए जाते हैं। इफ़ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजेंटल, ये जो वायर है ये आपका कितने डिग्री एंगल बना रही है यहाँ पर 30 डिग्री का। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ वायर, तो हमें इस वायर की लेंथ बनानी है। तो चलिए हम इसको कुछ नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी, हमें इसी की रिक्वायरमेंट होगी। देखो ये कंप्लीट 20 का है और यहाँ तक ये 14, तो ये वाली लेंथ कितनी बच गई आपकी 6 मीटर। हमको क्या निकालनी है AC, AC हमें फाइंड करनी है। हम जिसको फाइंड करते हैं उसको रखते हैं हमेशा ऊपर, और जो हमारे पास गिवन होता है उसको हम रखते हैं नीचे। हमारे पास है क्या AB, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका कोसिकेंट, और एंगल कितना यहाँ पे 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा AC इज इक्वल टू AB की वैल्यू आपके पास कितनी है 2, और कोसिकेंट 6, और कोसिकेंट 30 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है 2, तो 6 × 2 कितना आ जाएगा 12 मीटर। तो हैंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, द लेंथ ऑफ द वायर इज 6 मीटर। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आपका, ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। चलिए मान लीजिए ये एक वॉल है, इस वॉल के सहारे की ये लैडर खड़ी हुई है, ये एंगल कितने का बना रही है यहाँ पर ये 60 डिग्री का। इफ़ द फुट ऑफ द लैडर इज़ 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ये लैडर का फुट है और ये वॉल है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपके पास 2.5 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, तो आपको इस लैडर की जो है वो लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। तो चलिए ये क्या हो जाएगा आपका बेस, एंड दिस इज हाइपोटेनियस, हमें फाइंड क्या करनी है हाइपोटेनियस, बेस हमें पता है 2.5, हाइपोटेनस बाई बेस क्या हो जाएगा आपका सेकेंड, और एंगल क्या है यहाँ पे 60 डिग्री। तो H इज इक्वल टू सेकेंड 60 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 2, और मल्टीप्लाई बाई 2.5 डेट इज इक्वल टू 5 मीटर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, द लेंथ ऑफ द लेटर इज 5 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इन द फिगर BQ इज पैरेलल टू MN, ये फिर से आपका BPT का क्वेश्चन आ चुका है। PQ पैरेलल आपके पास MN, और KP बाई PM, KP बाय PM की वैल्यू आपके पास गिवन है 4/13, एंड KN कंप्लीट KN इसकी वैल्यू आपको गिवन है 20.4, देन फाइंड KQ, आपको ये KQ फाइंड करनी है। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, KP की वैल्यू है और PM की वैल्यू, लेकिन हमारे पास यहाँ पर गिवन क्या क्या है KN, और हमें फाइंड क्या करना है Q, KN बाय KQ किसके इक्वल आएगा, ये कंप्लीट KM बाय KP। हमारे पास वैल्यू किसकी है KP की वैल्यू है हमारे पास कितनी है वो है 4, ठीक है, लेकिन हमारे पास KM की वैल्यू नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं।
अगर ये कितनी है 4 और ये है 13, तो 4 और 13 कितनी होगी आपके पास, ये होगी आपके पास 17। और के एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 20.4, 20.4 बाई के क्यू इज इक्वल टू 17/4। तो अब जब इसको आप कट करेंगे तो यहाँ से के क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, के क्यू इज इक्वल टू 20.4 डिवाइड बाई 17 मल्टीप्लाई बाय 4। जब इसको आप कट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 4.8 सेंटीमीटर, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। चलिए आप एक बार कट करके देख लेते हैं इसको कितना आएगा। ये पॉइंट हटाने के लिए हम डिवाइड में करेंगे इसके 10, 17 1 जा 17, 3 17 2 जा 34, और 12 के और 4 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी आपके पास 48 डिवाइड बाय 10, यानी कि कितना हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेशियो ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ टू सिलेंडर विद इक्वल हाइट इज, रेशियो बतानी लेटरल सरफेस एरिया विद इक्वल हाइट, और उसकी हाइट क्या आपके पास सेम है। तो लेटरल का मतलब आपका सिंपल होता है कर्व्ड, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2πr/h, ठीक है। 2π विद क्या आपके पास हाइट सेम है, तो रेडियस अलग अलग होंगी, 2πr एक की रेडियस बड़ी होगी, हाइट हमने सेम मान ली। सेकंड जो सिलेंडर होगा उसका 2π, उसकी आर मान लेंगे हम स्मॉलर, और हाइट क्या आपके पास सेम, 2π कैंसिल हो गया, हाइट सेम है तो हाइट से हाइट भी कैंसिल हो गई, तो क्या बच गया आपके पास r/r। तो आपकी रेशियो क्या आ जाएगी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। इन द फॉर्मूला x बार का मतलब क्या होता है आपका मीन, ए आपका डिनोट करता है किसको, एज्यूम्ड मीन को, समेशन fi di बाय समेशन fi फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप डेटा di आर डेविएशन फ्रॉम ए ऑफ, किसका डेविएशन होता है ये आपके पास फ्रीक्वेंसीज का, ए की वैल्यू का क्या होती है आपके पास एज्यूम्ड मीन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास मार्क, वहीं से तो लेते हैं हम इसको, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर सी नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल देन, ये कह रहा है कोई भी एक पोलिनोमियल है और उसके जीरोज इक्वल है, मतलब उसके रूट्स क्या है सेम है, तो ए में और सी में क्या रिलेशन होगा, क्या ए और सी के अपोजिट साइन होंगे, या हैव सी और बी के अपोजिट साइन होंगे, या फिर सी बी के सेम साइन होंगे। चलो हम लेट करके चल लेते हैं, 2 0 मान लेंगे हम, क्या हमने मान लिया 1 और 1, कोई भी इक्वल टू क्या है 2 0 आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, तो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपका x-1 का होल स्क्वायर, ओपन करेंगे क्या आ जाएगा आपका x² + 1 - 2x। अब ये क्या हो गया आपका c, और x² का कोएफिशिएंट क्या हो गया आपका a, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो c एंड ऑपोजिट साइन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। c और b के अपोजिट साइन c है और b है, इन दोनों के अपोजिट साइन में भी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। C एंड B हैव सेम साइन, B और C के सेम साइन तो बिल्कुल भी नहीं, याद अलग अलग है। C एंड A हैव सेम साइन, देखो C का और A का दोनों के सेम साइन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। अपोजिट साइन इसके अंदर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम इसके अंदर +1 वाला लेके चलेंगे x+1 का होल स्क्वायर, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी x² + 1 + 2x। जब भी आप यहाँ देखोगे b का और c का क्या है साइन सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पर c का और a का साइन अभी भी क्या है सेम है, तो c एंड a हैव सेम साइन। क्वेश्चन नंबर 18, टू coins are tossed simultaneously, the probability of getting head at most one head, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आने की पॉसिबिलिटी बतानी है आपको, क्या हो सकती है। अब एक कॉइन को जब आप 2 बार टॉस करोगे तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं आपके, दोनों बार हेड हेड आ सकता है, टेल या हेड आ सकता है, हेड या टेल, या फिर टेल टेल, ये 4 पॉसिबिलिटी आपकी। और वो क्या कह रहा है कि एट मोस्ट वन हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार हेड आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो किसके अंदर ज़्यादा ज़्यादा एक हेड, इसके अंदर भी एक है, इसके अंदर भी एक, इसके अंदर तो एक है भी नहीं। और उसने बोल भी रखा क्या एट मोस्ट, कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी चलेगा। तो आपके पास कितने थ्योरम हो गए आपके,
एक हेड और एक जीरो हेड, तीन आपके फेवर में है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 3/4। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, असेसन एंड रीजन का असेसन क्या है? इफ ए वायर ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर बेंट इन ए शेप ऑफ सर्कल, ठीक है, देन द एरिया ऑफ सर्कल सो फॉर्म्ड इज ए 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये बात सच है? अगर आप किसी वायर की लेंथ आपकी 22 सेंटीमीटर, उसने आपको एक सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया, क्या उसका एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? बिल्कुल। देखिए चलिए चेक करते हैं एक बार। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है? 2πr इज इक्वल टू, उसने किसके इक्वल दे रखा है? 22 के इक्वल। 2 से कट करेंगे क्या गया? 11। तो पाई आर इज इक्वल टू 11। आर की वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 11/पाई। तो हम सर्कल के एरिया में इसको वैल्यू पुट करते हैं, क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर। पाई आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू आपके पास क्या है? 11/पाई। तो 11/पाई मल्टीप्लाई 11/पाई। पाई से पाई आपका कट हो गया, लेकिन ये तो 40 नहीं आएगा। 11 और 11 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी आपके पास? 121 डिवाइड बाय पाई। इसको कट करने के बाद ये 40 नहीं आएगा, तो सेशन तो आपका क्या हो गया? गलत हो गया। रीजन क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लेंथ की वो वायर है, अगर उसी से उसको बनाएंगे हम सर्कल को, तो सर्कमफ्रेंस और जो लेंथ है उसकी वायर की वो तो सेम होगी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। असेसन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। चलिए देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का। क्या है 20th क्वेश्चन? द सेलेंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ कोन इज 5 सेंटीमीटर। फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है? एक तरीके से आपका वो डबल साइडेड होता है, इस तरीके से हो गया, और उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? अब एक ये हो जाएगा, इस तरीके का आपका होता है फ्रस्टम ऑफ ए कोन, ठीक है। अब उसने बोल रखा सेलेंट हाइट दे रखी है उसकी 5 सेंटीमीटर, और डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स। ये जो आपके टू सर्कुलर एंड है उनकी जो रेडियस का है वो कितना दे रखा है आपको? 4 सेंटीमीटर। ये डिफरेंस आपको कितना गिवन है? 4 सेंटीमीटर। देन द सेलेंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम इज 3। तो जो फ्रस्टम की जो सेलेंट हाइट है वो कितनी होगी आपके पास? 3 सेंटीमीटर होगी। आपको ये बताना है। रीजन क्या गिवन है? सेलेंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन इज गिवन बाय। तो ये जो फ्रस्टम बन गया, इसकी सेलेंट हाइट का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? एल से नोट करते हैं हम सेलेंट हाइट को, √r - r का होल स्क्वायर, यानी कि ये जो r कैपिटल R क्या होगा? बाहर वाले सर्कल की रेडियस, स्मॉल r क्या होगा? अंदर वाले सर्कल की रेडियस, और उसका डिफरेंस और उसका स्क्वायर। वो डिफरेंस आपको कितना गिवन है? 4 का स्क्वायर करो कितना आएगा वो आपके पास? 16 प्लस h का स्क्वायर, हाइट कितनी दे रखी है उसने? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होगी, क्या रहेगी? 5 सेंटीमीटर क्या आएगी उसकी हाइट। तो आपका ये असेसन और रीजन ये दोनों के दोनों क्या है? बिल्कुल ट्रू। ये 5 कब आएगा? जब उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 9, और 16 + 9 इज इक्वल टू 25 विच इज इक्वल टू 5, क्योंकि आपको पता है कि 3, 4 एंड 5 का क्या होता है आपके पास? एक ट्रिपलेट होता है। तो ये रीजन और असेसन बोथ आपके सही है। तो बोथ असेसन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन जो है ये आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये था आपका सेक्शन ए। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इसका सेक्शन बी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला हो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स जो बिल्कुल ही नज़दीक आ चुके हैं, 17 फेब का आपका एग्ज़ाम है। हम कोशिश करेंगे कि 17 फेब तक आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस आपकी करवाएं। थैंक यू सो मच।